मित्रों, इसके पहले हमने चर्चा किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, यानी अपघटन अभिक्रिया। और इसी क्रम में इसको हम आगे बढ़ाते हुए जो दूसरी अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। डिकम्पोजिशन इसको हिंदी में हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो यौगिक होता है वो छोटे कंपाउंड्स में या छोटे यौगिकों में डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है। और ऐसा बाहरी जो फैक्टर होते हैं, आउटर फैक्टर या बाहर के जो कारक होते हैं, उनके प्रभाव से ऐसा होता है। जैसे आप हीट को लीजिए, या फिर सनलाइट को लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लीजिए, विद्युत को, तो उनके प्रभाव से ऐसा होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब इसको हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है दो यौगिकों में जो इससे स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी सॉलिड होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये गैस होता है। तो हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है। अब इसके साथ एक चीज और हम डिस्कस करते चलते हैं, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। इसके लिए हम एरो के इधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम 1 है, और यहाँ पर कैल्शियम कितना है, इधर भी 1 है। कार्बन इधर कितना है, 1 है। यहाँ भी कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है। और 1 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन हो गया दोनों तरफ। इसका मतलब ये हुआ है कि दिस रिएक्शन
इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। दिस रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, आप इसको कह सकते हैं, अच्छा ये इसको होने के लिए या तो हीट चाहिए, हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आउटर फैक्टर हैं, बाहरी कारक हैं, इनके प्रभाव से ही ये डिकम्पोज होता है। अब इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके साथ। हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। ये चाइना डिश हो गया, लेते हैं और इसमें हम कुछ सिल्वर क्लोराइड रख देते हैं। अच्छा, इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, व्हाइट कलर, व्हाइट, ये व्हाइट होता है। इसको अगर हम सनलाइट में रख दें, यानी सूरज के प्रकाश में रख देते हैं, आप 1 घंटा रख दीजिए इसको सनलाइट में, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, टर्न्स इनटू ग्रे कलर। दिस टर्न्स इनटू ग्रे कलर, एक ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। दिस इज सिल्वर क्लोराइड और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड। इसको सनलाइट में हम रख देते हैं। सनलाइट में रख देते हैं नियर अबाउट 1 आवर। देन सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज into silver and क्लोरीन, इसमें डिकम्पोज हो जाता है। एक चीज और हम साथ में करते चलते हैं, जानते चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका हो गया, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसको भी साथ में जानना जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम ये देखते हैं कि सबसे कम एटम किसमें है, पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर सिल्वर 1 है और यहाँ पर सिल्वर कितना है, दिस इज 1। वहां पर सिल्वर कितना है, यहाँ पर 1 है। इसके बाद हम इससे अधिक संख्या में जो है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए
क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, दिस इज 1 है। तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए ये करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन तो 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया इधर और 2 क्लोरीन इधर हो गया। तो क्लोरीन तो दोनों साइड में बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर सिल्वर एक ही है और यहाँ पर सिल्वर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वेशन आपका 2 सिल्वर यहाँ पर हो गया, 2 सिल्वर यहाँ पर हो गया, क्लोरीन 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इसका उपयोग, अच्छा ये चीज और साथ में जान लीजिए, इसका जो यूज है, हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं इसका यूज, और इसका यूज हम तमाम इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया। इसमें करते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये एज यू नो दिस इज क्लोरीन इज इन गैस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में होता है। मित्रों लास्ट जो आपका है, इसे इसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं, फोटोलिसिस भी कहते हैं। ये चीज जो होती है इसको हम थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शन ऑल्सो। Thermal means temperature and this is photolysis. Photo means sunlight, इसका यूज हम करते हैं। एंड योर थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में कोई भी यौगिक हो, उसमें जलीय यौगिक हो, उसमें वाटर मिला हुआ हो, पानी मिला हुआ हो, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो 2 अथवा 2 से अधिक यौगिकों में वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं।
this is water, and this is ऑक्सीजन। जलीय, किसी यौगिक के जलीय विलयन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है। अब इसको हम देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो जाए। इसके लिए हम करते ये हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हाइड्रोजन दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 दोनों 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो मित्रों इस तरह से हम रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हुए ये जो दूसरी तरह का रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और यू कैन से दिस अपघटन अभिक्रियाएं। तो इस तरह से योर सेकंड रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ।